तो हेलो बच्चों, वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और दैट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर लूप ओबीएस है एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो बच्चों, यू इमेजिन अ लूप, यू कंसीडर अ लूप। और ये लूप बच्चों कैसे है? इस आपके यहाँ आप बोलोगे प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, मैं यहाँ बोलूंगा इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो वी कंसीडर अ लूप विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर। सपोज यू हैव पेपर और ये बच्चों एक्सिस जो है लाइक दिस, ऐसे है ना। प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसकी जो एक्सिस होगी बच्चों वो कहाँ होगी? इन द प्लेन ऑफ पेपर। एक्सिस कहाँ होगी? इन द प्लेन ऑफ पेपर। एक्सिस मतलब क्या? ऐसे परपेंडिकुलर सेंटर से ये इसके प्लेन के जो परपेंडिकुलर होती है, सेंटर से पास होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस कहाँ होगा? इन द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो आप सपोज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज और इस पर बच्चों, और दिस इज पॉजिटिवली एंड यूनिफॉर्मली चार्ज। लेट आर इज द रेडियस, आर इसका रेडियस है और इस पर टोटल चार्ज बच्चों कितना है? क्यू है ना। ओ इज द सेंटर, देयर इज अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस x from its center. At point P, we have to determine electric field intensity due to this uniformly charged circular loop. तो आप लिखिए, consider a circular loop of radius r radius है, radius r which is charged यूनिफॉर्मली बच्चों चार्ज किया गया है एंड हैविंग चार्ज क्यू ना जी। लेट इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर के बच्चों क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, अब आगे क्या लिखेगा? लेट P be the point, P be the observation point. What do you mean by observation point? जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हो उसको बच्चों क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो लेट P be the point, at distance x. Let P be the point at distance x from its center O, on its axis। ठीक बच्चों, एक बार फिर से, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r which is charged uniformly and having charge q। q कैपिटल से लिख सकते हैं, स्मॉल से भी, चलो हमने इत्तेफाकन कैपिटल q से लिख दिया तो इसमें कोई चिंता की बात तो नहीं है। Let it is perpendicular to the plane of paper. Let P be the point at distance x from its center O on its axis। इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट P है बच्चों, कहां से? इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर। ठीक है, अब चलो स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने इनिशियल डिस्क्रिप्शन समझ लिया। अब बच्चों आप एक एलिमेंट ले लो, यू कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl लेंथ का आप एक एलिमेंट कंसीडर कर लो। एलिमेंट मतलब कि एक पॉइंट चार्ज की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, बहुत छोटा है। और इस एलिमेंट, और ये एलिमेंट बच्चों होगा कैसे? देख लो, इमेजिन कर लो, ये आपका सर्कुलर लूप है, एक्सिस है, और आप यहाँ पर एलिमेंट मानेंगे तो एलिमेंट ऐसे होगा।
ये मैंने हाथ से, हाँ देखो मैंने कलर कर लिया, दिस इज एलिमेंट, और दिस डायग्राम इज लाइक दिस। अब आप बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी पेन की डायरेक्शन ऐसे होगी, लाइन ज्वाइनिंग के लॉ। तो इसकी वजह से बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वह डीई होगी, इस डायरेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग के लॉ होगी। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये बताओ बच्चों ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो डीई का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और इधर बच्चों हो जाएगा डीई साइन थीटा। डी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को यूजुअली हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं ना जी, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं जी, डीई दे रहे हैं। चलो मैं पूरा पहले डिस्क्राइब कर दूं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां लिखेंगे कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, ऑफ लेंथ डीएल, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर करो बच्चों। तो चार्ज ऑन इट, चार्ज ऑन इट कितना चार्ज होगा, एनी वन ऑफ यू, डी क्यू बच्चों कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाइए, 2 पाई आर लेंथ पर चार्ज कितना है, क्यू है, 2 पाई आर लेंथ के करस्पॉन्डिंग चार्ज क्यू है, तो यूनिट लेंथ के करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर, और फिर डीएल लेंथ के करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना होगा, डीएल से इंटू कर देंगे। दिस इज चार्ज ऑन एलिमेंट, जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया है। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब बताओ बच्चों ये डिस्टेंस आर है, एक्स है, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा ये बताओ डी कॉस थीटा किधर है, देख लो अलोंग एक्सिस है, डी कॉस थीटा कंपोनेंट किधर है जी, अलोंग एक्सिस, डी कॉस थीटा कंपोनेंट इज अलोंग एक्सिस, ठीक है, और डी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, ड्यू टू एलिमेंट एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से पी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका नाम आप रख दो डीई, डी के यहाँ लिखो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का यही जिक्र कर दो, बाद में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। बच्चा ये जो डीएल है दैट कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट चार्ज, के क्यू, क्यू कितना है बच्चों, डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, ये सबको बच्चों हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो व्हाट विल बी डी के, डी क्यू की वैल्यू आप रख दो, क्यू अपॉन 2 पाई आर, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा बच्चों, और इनटू यहाँ क्या है डीएल। एक इक्वेशन बना करके इसको भूल जाओ, ठीक है। अब आप एक ऐसा ही डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट इमेजिन करो, उसका भी लेंथ बच्चों कितना, डीएल। यू कंसीडर अ डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, तो बच्चों बताओ व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, वही रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, एंगल ये थीटा है, स्वाभाविक है ये थीटा ही होगा, सब कुछ सिचुएशन सेम है, उतना डिस्टेंस है, उतना जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ही सारन की है, ये दोनों कॉमन ही है ना, जो एंगल ये होगा वही एंगल, जो एंगल ये होगा वही ये भी होगा, इसको हम अल्फा क्या ले, ठीक है बच्चा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू diametrically opposite element of length dl at p, definitely long line joining, ये भी बच्चा हो जाएगा de। अब de का इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही होगा, क्यों क्यों सेम होगा, सब कुछ वही है, dl है, लेंथ भी डिस्टेंस भी वही है पॉइंट p का इस एलिमेंट से, एलिमेंट का लेंथ भी वही है, उस पर चार्ज भी वही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों स्वाभाविक है कितना होगा, de। अब इस डी के दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, ये एंगल थीटा ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा बच्चों डीई कॉस थीटा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क, और इस डी का एक और कंपोनेंट निकालोगे बच्चों, इधर कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा।
तो हम लोग कह सकते हैं साइन कंपोनेंट्स ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स कैंसिल ईच अदर। चलो इसको इस बात का जिक्र कर दें हम लोग। लिखिए, कंसीडर another diametrically opposite element। ठीक है बच्चा, आप लेंथ dl लेंथ का डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट बच्चों आप कंसीडर कर लो। तो अब बताओ, इस डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डी ही होगा। और उसका बच्चों एक कंपोनेंट डी साइन थीटा और इधर डी कॉस थीटा। तो ये डी साइन थीटा क्या है जी? मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स के जो साइन कंपोनेंट्स हैं वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां लिख दो, द साइन कंपोनेंट्स, SINE, the sign components of diametrically opposite elements। साइन बचा SINE का शॉर्ट फॉर्म SIN होता है, ठीक है। और कॉस जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। द साइन कंपोनेंट्स ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट साइन कंपोनेंट्स ऑफ fields of electric fields of sign components of electric fields of diametrically opposite elements, the sign components of electric fields of diametrically opposite elements cancel each other, but their cos components, but their cos component या cosine components, cos भी लिख सकते हो, cosine भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं, इतना इसमें माइंड नहीं किया जाता। but their cosine components, जो cosine components होंगे बच्चों वो क्या होंगे? cosine components are along same direction। ठीक बच्चों, अब आप बोलो, बहुत बढ़िया डिस्कशन है। कोई भी आप एक सर्कुलर लूप इमेजिन कर लो, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट बच्चों इधर होगा, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट इधर होगा, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट इधर होगा। आप डायमेट्रिकली अपोजिट का मीनिंग समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको मैं ये लूप आप इमेजिन करो, ठीक है। और इस लूप में बच्चों 100 एलिमेंट्स मानो, 100 एलिमेंट्स किधर? 100 एलिमेंट्स में 50 ऊपर वाले का नीचे वाले में डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स होंगे। कुल 100 एलिमेंट माना तो 50 ऊपर मान लो और 50 क्या मान लो? नीचे मान लो। तो 50 जो है 50 एलिमेंट्स के कॉस कंपोनेंट्स, अनदर 50 के कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे। मींस 100 एलिमेंट्स आप लोगे तो 100 के 100 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉस कंपोनेंट्स हैं बच्चों वो क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे। लेकिन उनके साइन कंपोनेंट्स, आपने 100 एलिमेंट लिया तो 50 एलिमेंट्स का डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों? 50। तो उनके साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे को बच्चों क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं। हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा। जैसे यही लूप है तो इसमें आप ऐसे ऐसे बना दो, एलिमेंट्स ले लो, आपने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स ले लिया है ना। तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ये, इसका ये सो ऑन, आप समझ सकते हो। तो हर एलिमेंट का डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे एक दूसरे को बच्चों क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। लेकिन हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कॉस कंपोनेंट एक ही दिशा में है।
तो मुझे एनीवन कैन यू टेल मी कि 100 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉस कंपोनेंट्स हैं वो किधर होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक और बच्चों और साइन कंपोनेंट्स, हर डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट एक दूसरे के फील्ड को बच्चों क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है साइन कंपोनेंट। लेकिन उनके कॉस कंपोनेंट, यहाँ तो मैंने दो का एग्जांपल दिया, इस एलिमेंट का डायमेट्रिकली अपोजिट है, इन दोनों के साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन कॉस कंपोनेंट एक ही दिशा में है। तो ऐसे बच्चों मैंने ये ए लिया। तो ऐसे आप बताओ जितने एलिमेंट्स होंगे और और हर एलिमेंट का डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा, तो उनके कॉस कंपोनेंट सब एक दिशा में है, साइन कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू होल लूप किसके बराबर होगा, एनीवन ऑफ यू? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस लूप will be what? Sum of electric fields, sum of electric field, sum of components of electric fields. कौन component? Sum of cos components. Sum of cos components of electric fields at P due to all elements. तो जितने एलिमेंट्स हैं उनके कॉस कंपोनेंट का सम, मैंने दो एलिमेंट दिखाया बच्चों, इसमें यदि 100 एलिमेंट होंगे, 100 एलिमेंट के 100 एलिमेंट्स के कॉस कंपोनेंट इसी एक दिशा में होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सारे कंपोनेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम। देखो बच्चों, सिंस यू ऑल आर बिगिनर, अभी आप इस प्रकार के कैलकुलेशंस पहली बार सीख रहे हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके लिए ये एकदम हवा के बराबर हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हमको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएं और बच्चों हम लोग सब बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो नथिंग इज देयर, ठीक है। अरे भाई इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है, तो इसका डी इधर, इसके दो कंपोनेंट्स डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, इस डायमेट्रिकली अपोजिट का डी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा डी, इसके दो कंपोनेंट्स डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। तो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स के साइन कंपोनेंट्स देखो अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो वे एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे पूरे लूप में डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स होंगे। मान लो आपने 100 एलिमेंट इमेजिन किया है, तो 50 के डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स होंगे, तो वो 50 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड अनदर 50 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उन 100 के 100 50 ऊपर वाले और 50 नीचे वाले, 50 ऊपर वालों के कॉस कंपोनेंट भी इसी दिशा में होंगे और 50 जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं उनके भी कॉस कंपोनेंट एक ही दिशा में होंगे। तब आपसे पूछा जाए पूरे लूप की वजह से इसकी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, आपका जवाब होगा सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कॉस कंपोनेंट्स के सम के बराबर होगा। ओके, ठीक बच्चों, तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं सर को और इसी चीज को मैं रखता हूं। तो लिखेंगे 10 इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पाई आर लेंथ में 2 पाई आर लेंथ के करस्पॉन्डिंग चार्ज क्यू है, तो यूनिट लेंथ के करस्पॉन्डिंग क्यू अपॉन 2 पाई आर, डीएल लेंथ के करस्पॉन्डिंग क्यू अपॉन 2 पाई आर इनटू डीएल, दिस इज डीक्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to whole loop will be equal to sum of electric fields, sum of components of cos components, sum of cos COS, sum of cos cosine components या cos components
of electric fields, sum of cos components of electric fields due to all elements at P. तो 10 E बचा, what will be E? Is the electric field at P due to all elements? क्या हो जाएगा बच्चों? सम मीन्स इंटीग्रेट करना, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? 0 से 2 पाई आर पूरे पाथ के लिए, तो आप ये पूरे पाथ का साइन बना दो, या बच्चा यहां लिखोगे लिमिट 0, यहां 2 पाई आर, या पूरे पाथ के लिए। अब यहां लिख दो डी ई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी बच्चों कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन 2 पाई आर डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लोग लिखना नहीं, पहले समझो। हाँ, cos थीटा लिख रहा हूं भाई। सुनो बच्चों, तो इक्वल टू, अब अभी आप लोग लिखना नहीं, समझना ज्यादा जरूरी। सब किताब की बुक्स में कहीं बच्चों को मिल जाएगा। के क्यू अपॉन 2 पाई आर, cos थीटा भी बाहर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाहर, और यहां बच्चों लिखोगे डीएल। तो अब बताओ, ऐसे डीएल 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 पूरा एलिमेंट, पूरा लूप जो है ऐसे ही एलिमेंट से मिलकर बना, जिनका लेंथ डीएल है, तो डीएल 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 पूरे लूप के लिए करोगे, क्या आएगा बच्चा? क्या आएगा बोलो? 2 पाई आर आएगा। ये cos थीटा की वैल्यू, ये कितना आएगा इंटीग्रेशन डीएल? 2 पाई आर। अरे यार तुम एक लूप ले लो, ये डीएल लेंथ का, ये डीएल लेंथ का, ये डीएल लेंथ का, डीएल लेंथ का, ऐसे से करते चले जाओ, तो पूरा सम करो, कितना लेंथ आएगा? 2 पाई आर। ये बच्चा 2 पाई आर हो गया, और यहाँ क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। और cos थीटा की वैल्यू चलो लिख दो। cos थीटा की वैल्यू एनी वन ऑफ यू, दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल का जिक्र कर देना बेटा। लेट लाइन ज्वाइनिंग element to point makes angle theta with axis, तो थीटा इज द एंगल, और cos थीटा की वैल्यू एनी वन ऑफ यू, cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस x अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, यहां बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू लिखो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos थीटा? बेस x अपॉन हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब बताओ इंटीग्रेशन डीएल डी क्या होगा? डीएल 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 पूरे पाथ के लिए करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा? 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर इस 2 पाई आर से कैंसिल हो गया, तो ई बचा, हाँ, पावर हाउस। ठीक है, ई के जगह बच्चों लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। This is value of electric field at P due to charged circular loop. P is the point at distance x from its center, और P जो है इसकी एक्सिस पर है। यही बच्चों आपका वर्किंग फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। मैं यही हूं, आप लोग नोट करिए इसको। जहां समझ में आया तुरंत पूछो, मैं यही हूं। के बाहर 2 बाहर, 2 पाई आर बाहर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाहर, cos थीटा बाहर, सब कौन इंटीग्रेशन डीएल है ना बेटा, तो अगर कांस्टेंट उसको आप बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन डीएल कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। कहीं और स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर है। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीएल इंटीग्रेशन कितना है बच्चों? पूरे पाथ के लिए 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर कैंसिल हो गया, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पहले से था,
cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस आपने रखा, तो इस पर हाफ पावर और 1 पावर कितना हो गया 3/2 पावर, तो k qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p ड्यू टू होल रिंग। और मैं आगे बढ़ूं कि अभी रुकोगे 1 मिनट? बोलो बच्चों। ठीक है, इसका नोट्स बना लेना बढ़िया से, प्रैक्टिस करना सीखना, तब जाकर के हो पाएगा। ठीक है, आप 60% भी सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसको एक बार रिवाइज करना, फिर हमसे डिस्कस भी करना। चलो बच्चों, कुछ स्पेशल केस। इफ P lies at center, if P lies at center, सो पहले आप लोग खुद बता दो, P सेंटर पर होगा तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो बच्चों। हाँ, स्वाभाविक बात है, जीरो होगा। मान इसमें बच्चों 50 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट्स हैं, तो इसका एक अपोजिट एलिमेंट यहाँ होगा, इसके फील्ड की डायरेक्शन बच्चों इधर है, तो इसके फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। आपने यहाँ एक एलिमेंट लिया, एक यहाँ लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे अवे होगा, जिसकी वजह से ऐसे अवे होगा। आपने एक यहाँ लिया, यहाँ डायमेट्रिकली अपोजिट लो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ भी पर ऐसे अवे होगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे होगा। यहाँ आप लोग जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा ऐसे अवे, तो क्वालिटेटिवली आप कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब हम मैथमेटिकली देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होगा? जीरो। डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स कैंसिल फील्ड ऑफ ईच अदर एट सेंटर। इफ P लाइज एट सेंटर, तो पुट बच्चों x कितना रख दें हम? जीरो। इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप x इक्वल टू जीरो रख करके देखो कितना आता है। सो भाई चाहे कितना है, ऊपर x जीरो आ गया, तो जीरो अपॉन समथिंग बच्चों कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? जीरो आ गया। फिर एक और स्पेशल केस का डिस्कशन करते हैं। इफ x ग्रेटर देन r, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है बच्चों रेंज से काफी डिस्टेंस पर हो, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यह अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा बच्चों? x स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx फ्रॉम इक्वेशन 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 है। ये कितना हो गया बच्चों? x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर का 3/2 पावर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर पावर 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन x क्यूब। ये बच्चा x क्यूब में से एक x कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा? व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? दिख रहा है नहीं आपको? यहां दिख रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई x स्क्वायर। देख लो बच्चों, q बाई x स्क्वायर, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हुआ। तो आप मुझे बताइए कि एक पॉइंट चार्ज, पूरे चार्ज को, जो रिंग का पूरा चार्ज है उसको हम सेंटर पर मान ले, और x बच्चा r की तुलना में बहुत ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला आएगा? एनीवन ऑफ यू? इफ एंटायर चार्ज ऑफ लूप, इफ वी इमेजिन एट सेंटर, तो टोटल चार्ज बच्चों कितना था? q को हम सेंटर पर मान लें, और उस केस में बताओ जब x मच ग्रेटर देन r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होगा? बोलो यार, पूरा ये इसको भूल जाओ, तो रिंग को, पूरे चार्ज को हम सेंटर पर मान लें, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होगा? कोई बताए? यस, वेरी गुड। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर होता, वहां q बाई x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस x है। तो बच्चा, इफ x इज ग्रेटर देन r, then we have same expression if total charge, same expression of electric field due to a point charge q at distance x. So thus total charge of on circumference of circular loop may supposed to be concentrated at its center. लेकिन किसके लिए? जब आपका x जो है काफी दूर पर हो, पूरे चार्ज की, पूरे लूप पर जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड
चार्ज को सेंटर पर रखने से आता। तो इससे तात्पर्य यही निकलता है कि फॉर x greater than r, total charge of the ring of the loop में supposed to be concentrated at its center। ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है if x is greater than r। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसका एक है कि मैक्सिमम कब होगा, कहो तो मैं बता दूं मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लेकर के, नहीं तो फिर कभी इसकी चर्चा कर दूंगा कि क्या कहो तो कर दूं। बोलो बच्चों, थोड़ा सा टफ हो जाएगा कुछ बच्चे जो है बोलेंगे कि यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन चलो बच्चों अब स्टार्ट है, आज लगे हाथ हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो आपने, फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा, आपने बेटे मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यदि y और यदि y इक्वल टू fx होता है, ये y है बच्चों, x है, ठीक है। तो कोई कर्व ऐसे है, तो बच्चा आप जानते हो dy बाई dx क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो मैक्सिमम पर भी स्लोप क्या है, 0 है, और मिनिमम पर भी स्लोप बच्चों क्या है, 0। तो मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन बच्चों क्या हो गई, dy बाई dx इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए, यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर लूप एक्सिस पर, एक्सिस के किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, तो आप बच्चा इसको लिख सकते हो, एक स्टार मार्क बनाओ, फॉर मैक्सिमम E at a point we have what बच्चा, dE by dx equal to what, 0। तो चलो हम लोग कर दें d by dx ऑफ E, E कितना है 1/4, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये सब कांस्टेंट है, इतना तो कांस्टेंट निकल जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं d बाई dx ऑफ x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू, कांस्टेंट है, इसको जहां डिवाइड करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0। तो चलो बच्चों आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जो मैथ्स के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन मैथ्स पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे, जो बायो के बच्चे हैं उनको लिटिल बिट प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं d बाई dx x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2। ये बच्चा हो गया फर्स्ट, और ये क्या हो गया सेकंड। आपने प्रोडक्ट का, टू फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन पढ़ा है बच्चों, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पढ़े हो ना, इक्वल टू क्या 0। चलो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड d बाई dx ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर -3/2, इसका डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड क्या है, ये है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर -3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 आएगा। चलो अब इसका लगाओ, x को x लिख दिया, अब इसमें आप x पावर n का फार्मूला याद करो, d n x पावर n -1, फार्मूला याद होगा आपको। तो चलो यही बच्चा अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, n हो गया -3/2, n -1 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ 3/2 -1 n x पावर n -1, और प्लस बचा यहाँ क्या लेते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर -3/2 इक्वल टू 0 लिखते चलो, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब बच्चा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3/2x, फिर यहाँ क्या लिख देंगे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर -5/2 प्लस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर -3/2 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप क्या ले लोगे, इतना कॉमन ले लो, कितना, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अरे हाँ यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो। इसके बाद r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो r तो कांस्टेंट ही है, x स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट कर बच्चों कितना आ जाएगा 2x, r स्क्वायर पे x पावर n का फॉर्मूला लगा दो, फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा
2x आ जाएगा। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x बच्चों कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। ठीक बच्चों, अब आप क्या करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर है ही, यहां कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ठीक है बच्चों, हाँ चलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 5/2, इतना आपने कॉमन, नहीं इतना आपने बच्चों कॉमन ले लिया, इस पर कितना कॉमन लो, माइनस 3/2 कॉमन लो, तो कितना और आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा, नहीं डबल डैश निकालने की कोई जरूरत नहीं, इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इतना बच्चों आप कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना पावर में लिख दो, और यहाँ आपका +1 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आएगा, -2/-1 पावर। ठीक बच्चों, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इतना पूरा भी दिखाना है यार, देखो यही होता है कैलकुलेशंस में, आप थोड़ा बहुत गलती करते हैं तो ये 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 जो है एग्जिस्ट करेगा, और ये सब सही है, इक्वल टू 0। व्हाट, वेयर, हाँ यस, -3, तो यहाँ बच्चों -3x² है, हाँ यस। तो अब बच्चों आपका क्या हो जाएगा, हाँ बोलो भाई अब क्या करना चाहिए, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। बोलो बच्चों, अब हम लोग इतना जो है 0 में डिवाइड कर देंगे, यार दीपक हम लोग ट्रांसपोज कर दें यार, ज्यादा अच्छा था, ट्रांसपोज कर देंगे तो कुछ पावर कैंसिल हो जाएगी, तो -3x² r² प्लस x² पावर -5/2 इक्वल टू -r² प्लस x² पावर -3/2। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, -3x² इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -r² प्लस x² -3/2 अपॉन r² प्लस x² पावर -5/2। ठीक बच्चों, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका 3x², तो -3/2 में 5/2, माने कि ये पावर जो है माइनस होगा, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ r² प्लस x² प्लस x²। ठीक है, ये हुआ, अब बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा, ट्रांसपोज करो तो हो जाएगा 2x² इक्वल टू r², x² बच्चों कितना आ जाएगा, r²/2, x कितना होगा, r/√2, तो यस, x इक्वल टू प्लस माइनस r/2, प्लस माइनस r/2, व्हाट मीन बाय प्लस, रिंग से इधर कितने डिस्टेंस पर, x इक्वल टू r/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ मैक्सिमम होगा, और रिंग से इधर r इक्वल टू माइनस x इक्वल टू माइनस r/√2, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपसे पूछा जाए पॉइंट्स कौन होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो सकता है, तो आपका जवाब बच्चों क्या होगा, r/√2 डिस्टेंस पर।
ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल बिट टफ था। देखो कैलकुलेशंस में हम ही 1-2 मिनट का पॉज लेना पड़ गया मुझे, इसलिए एक बार मैं फिर से फटाफट बता दूं। इसको बच्चा ऊपर ले जाओ, अब प्रोडक्ट का फार्मूला लगाओ। फर्स्ट एक्स लिखा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक बच्चों, अब इसमें देखो एक्स पावर एन का फार्मूला लगा दो, एन माइनस 3/2 एन एक्स पावर एन माइनस 1। और फिर बच्चों एक्स स्क्वायर का भी लिखेंगे, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आर तो कांस्टेंट है इसलिए आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, और बाकी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू 0 आप लिख ही दो। अब बच्चों ये 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, और यहाँ जो आर स्क्वायर प्लस एक्स को माइनस 3/2 इक्वल टू 0। देखो मैं जो बच्चों कॉमन ले रहा था, जान लीजिए कि कैलकुलेशन से भटक रहा था, कुछ कुछ तो आता ही, लेकिन हम रास्ता भटक जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं खूब प्रैक्टिस करके आया हूँ, ठीक है, मैं भी आपके सामने लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। इसको बच्चों क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, है ना जी। ट्रांसपोज कर दिए तो 3x स्क्वायर कितना a अपॉन में आ जाएगा, तो पावर जब हम लोग माइनस 3/2 में माइनस 5/2 को माइनस करेंगे तो 1 पावर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू दिस मच, x को ट्रांसपोज करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई 2। तो बच्चों x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई 2 का मतलब क्या हुआ, ये r इज द रेडियस, r जो है रेडियस है ना जी। यहां से x बाई रूट 2, x इक्वल टू r बाई रूट 2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये बाहर पॉइंट नहीं होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, हमने तो एक वैसे काल्पनिक सिचुएशन में दिखा दिया आपको। तो x इक्वल टू आर बाई रूट 2 डिस्टेंस पर सेंटर से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, x इक्वल टू आर माइनस रूट 2 बाई अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ऐसा नहीं कि r से भी ज्यादा दूर होगा वो, आप समझ पा रहे हैं, r बाई रूट 2 है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर होगा आप इमेजिन कर सकते हो, है ना जी। ये तो रेडियस है, रेडियस से होगा यहाँ से बहुत कम डिस्टेंस पर, मतलब r से कम डिस्टेंस पर होगा। तो ये बच्चों हमको ग्राफ प्लॉट करना हो, है ना जी। लास्ट डिस्कशन आज का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, तो ऐसे ग्राफ आएगा बच्चों, ऐसे इट इज लाइक दिस, सेंटर पर तो 0 था ही, ऐसे दिस इज ग्राफ, ये r बाई 2, x इक्वल टू माइनस r बाई रूट 2, x इक्वल टू प्लस r बाई रूट 2, यह इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस E वर्सेस x ग्राफ है, ठीक है। ये जेईई मेंस में बच्चों ऐसे सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। कैलकुलेशन बच्चों बहुत फास्ट होना पड़ेगा, है ना जी। और देखो यहाँ मैं सिली मिस्टेक में खुद कर दे रहा था, तो ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है ना, मनुष्य का नेचर है जो है एरर्स करना, लेकिन हम प्रैक्टिस से उस एरर्स को बच्चों बहुत कम कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ आज की क्लास लिटिल बिट टफ रही, स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए, लेकिन हम टफ से टफ सीखेंगे तभी हम लोग नीट और जेईई की क्वेश्चंस को कर पाएंगे बच्चों। अभी से हमको हैबिट डालना है। ठीक बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके बच्चों, गुड नाइट एवरीवन। इसकी प्रैक्टिस करना जरूर, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके टफ है, प्रैक्टिस करोगे जरूर अच्छा कर लोगे तुम लोग। ठीक बच्चों, थैंक यू बच्चों।